सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में आए हुए ऐसे टॉप क्वेश्चन जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लें। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी बना था कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। फिरोजशाह कोटला ग्राउंड स्थित है दिल्ली में, जो कि क्रिकेट ग्राउंड है। अगला सवाल, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट खेल से। चाइनामैन शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह को। भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा गया है। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर में। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराणा प्रताप, यानी राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेवेलिन थ्रो से। नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवेलिन थ्रो से। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान गाने की जो समय की अवधि होती है वो होती है 52 सेकेंड की। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत का। दूध उत्पादन में भारत देश का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त। हम हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था?
सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सो सही जवाब है सी, मैसूर का। टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था। अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद। अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? यानी भगवान महावीर की माता जी का नाम क्या था? सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। महावीर की माता जी का नाम था त्रिशला। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा। गुप्त शासकों की भाषा थी सरकारी भाषा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से क्वेश्चन को याद में रख लेना है। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप। अगला सवाल, चरक किसके राज चिकित्सक थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न 2 बार एसएससी में और 1 बार रेलवे के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी भाषा। अगला सवाल, जातक किसका ग्रंथ है? यानी किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। जातक जो है वो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने से 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में आते हैं तो इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।